चलिए, आज का क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है विशेष है, ख़ास करके वैसे छात्रों के लिए जो 27 में 2027 में या तो 10th के छात्र हैं या तो 12th के छात्र हैं जो परीक्षार्थी रहेंगे। आखिर अपने ईटीसी वर्ल्ड की क्या विशेषता है? हम क्यों ईटीसी वर्ल्ड जॉइन करें? ईटीसी वर्ल्ड ये नाम जो है 98 से सवार आ गया, 98 से। बहुत लंबी सफ़र रही है, ठीक है ना? लगभग यहाँ से हजारों छात्राएं स्पेशल 10th नहीं पढ़े हैं, 12th पढ़ करके ज्यादातर गए। 12th की पढ़ाई ज्यादातर हुई है यहाँ से। उसके बाद ईटीसी वर्ल्ड आपको कंप्यूटर सेवा अभी भी दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इंग्लिश का जो टाइम है, ये जो हम लोग अभी तक पढ़ाई करते आए हैं, सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ाई करते हैं। अंग्रेजी हमको इस तरह से पढ़ना है कि ये हमारी भविष्य की जरूरत है। आज मेडिकल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंटरव्यूज हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, इंग्लिश एक तरह का जो है शोभा का कार्य करती है। इसके बगैर हम बहुत अच्छे गणित में हो सकते हैं, फिजिक्स में हो सकते हैं, केमिस्ट्री में हो सकते हैं, और बहुत अच्छे अगर अंग्रेजी में नहीं है तो समझ लीजिए कि अगर हम दाल बनाए और उसमें नमक नहीं हो, वैसा ही आपकी स्थिति है, ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अंग्रेजी अभी की हमारी नमक के तरह बनी हुई है। अगर सब्जी में नमक नहीं है, दाल में नमक नहीं है, जैसा कि साल्ट ऑफ टुडे इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश हैज बिकम द साल्ट ऑफ टुडे, ठीक है ना? तो आखिर हम तैयारी अब कैसे करें? ये तो हम लोग 25 में पढ़ाई किए, अभी भी हम लोग ट्रांसलेशन पैटर्न से पढ़े, लेकिन उसमें हमारा रहा कि अधिक से अधिक हम अनुवाद आपको बनाए, जिसमें हम एक टेंस को बैलेंस में रखे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो लास्ट फॉर्म है उसको हम छोड़े हैं, क्योंकि कंडीशन था जब यहां पर बच्चे पढ़ते थे तो टेंस के बाद बच्चे को हम प्रोहिबिट करते थे, निषेध करते थे कि अब तुम लोग अपने कक्षा में हिंदी में बात नहीं करो। तो हम उसको पेंडिंग रखे हैं कि आप लोगों को इस तरह से बना देंगे कि आप अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ इंग्लिश में वार्तालाप आप कर सकते हैं। छोटे छोटे लाइन्स, पंक्तियां, सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूज अगर हम देने जाएं, आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें या आगे इंटर में जाएं, तो आज के बच्चे को देख रहे हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे और बिल्कुल नगण्य है, वो बिल्कुल जीरो पर जा रहे हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ते हैं फिजिकल रूप से, मतलब यहां आकर, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगी। और चूंकि हम इसको ट्यूशन रूप में नहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम सपोर्टिंग रूप में पढ़ा रहे हैं कि स्कूल में जो हमारा सिलेबस होता है, टीचर अपने सिलेबस को पूरा करने के ताक में रहता है। हम तो ये पढ़ा दिए, बच्चा सीखा या नहीं सीखा उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चे की भी गलती नहीं है। आज 2 साल से बहुत से सारे टीचर इंग्लिश के लिए स्कूल में आए हैं, लेकिन 2 साल पहले इंग्लिश के टीचर थे ही नहीं विद्यालयों में, तो सबकी अंग्रेजी यह अवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई। लेकिन 2 साल से इसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं यही करते हैं, ठीक है ना? और ट्यूशन वाले में जो इंग्लिश चलती है उसमें ज्यादातर +2 के लिए क्लास चलता है। 9th में और 10th में कहीं भी बच्चे को ठीक ढंग से अंग्रेजी दिया ही नहीं जाता है, जबकि वही एक पीक पॉइंट है जहां बच्चे इतने सजगता से पढ़ते हैं 9th क्लास में। अगर उनको शुरुआती से दिया जाए तो वो मजबूत हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10th और 12th दोनों के लिए रखे हैं, ठीक है? और अभी भी हम यहाँ सामने, ये ऑनलाइन है, हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है,
कि ये ट्यूशन पॉइंट समझने का नहीं करना है कि हम ट्यूशन आपको दे रहे हैं, हम आपको सपोर्टिंग क्लास दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर रखी हुई है 1150, वो आपका बिजली और क्लास मेंटेनेंस का शुल्क है जो स्मार्ट क्लास के द्वारा आप पढ़िएगा। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सामने स्क्रीन है, पीछे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, आपके सामने लाइन कटा और बिजली आई, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये आपकी ट्यूशन नहीं है, ये आपको सपोर्टिंग क्लास दिया जा रहा है, और वो फीस जो है आप हमारे बिजली और मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, नहीं कि फीस दे सकते, क्योंकि इतना हम इसमें चीज देंगे कि आपको हम आगे दिखाते हैं क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा कि आपको टूटी फूटी भाषा में ही, चूंकि हम यहाँ पर अगर हैवी डोज देंगे तो आप 1 घंटे में इसको पूरा नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे कि आपको स्पोकन इंग्लिश देंगे, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का एक छोटा सा द्वार देंगे, लेकिन आप अगर सजग रहेंगे, सीरियस रहेंगे, तो आप अपने कक्षा में छात्रों के साथ, मित्रों के साथ, माता पिता के साथ, अजनबी के साथ छोटी मोटी अंग्रेजी बोल सकते हैं, और वो संतुष्ट भी होंगे कि नहीं, ये यू आर ऑल राइट, है ना, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप बेगाबॉट स्टूडेंट के रूप में नहीं रहेंगे, इतना तो हम आपको 1 साल में बना के देंगे। अगर आप सीरियसली, फिजिकली आप इस समय का यूटिलाइज करते हैं, आप यहाँ आते हैं, तो इतना चीज आपको जरूर दिया जाएगा, जिसमें एक गलती हम नहीं करेंगे कि आपको हम जीरो से यहाँ नहीं देंगे। हम लिखे भी हैं एडवांस लेवल इंग्लिश है, यहाँ से जो भी चैप्टर आएगी, ऐसा आने के बाद से जब 6 महीना पहले जो शुरू किए थे, उसमें हम के से क, ABCD ये सब चीज सिखाए थे, ठीक है। वो चीज यहाँ पर नहीं होगी, वो चीज आप मेरे पास नहीं पढ़ सकते। वो पढ़ने के लिए आपको अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए ना मेरे पास समय है और नहीं आपको हम देने वाले हैं, उसके लिए मेरे पास समय खाली नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ पर आए, हाँ, अब यहाँ पर है बहुत ऐसे छात्र हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन एक से एक बेहतर टीचर अवेलेबल है, आप वहां से भी सेवा ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आखिर हम सीखेंगे क्या। 3 चीज ध्यान में रखना है। अंग्रेजी में सबसे पहले होता है अक्षर, अक्षर के संयोग से क्या बना है, वर्ड, वर्ड के संयोग से क्या बना है, सेंटेंसेस। ये 3 ही चीज सीखता है, अक्षर, अक्षर, इसके बाद वर्ड्स, और उसके बाद सेंटेंसेस। और आगे जो प्रोसेस होता है वही जाकर के बन जाता है पैराग्राफ, वही जाकर के क्या बन जाता है, एसेस, वही जाके क्या बन जाएगा, स्टोरीज। ये ना होगा, तो 3 ही चीज सीखते हैं ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि लेटर्स, अब चर्चा होती क्या अंग्रेजी भारी है, तो क्या बोलेंगे, बहुत भारी है सर। कोई भी किताब उठाते हैं तो एक लाइन भी नहीं समझ में आती, होती है ना। कोई पेज आप उल्टा के देखिए, लगेगा ना कि कोई भी हिंदी नहीं आती है, ये कैसे लिखा है, इसका क्या मीनिंग होगा, ऐसे तो मन में, बच्चे के मन में जरूर आ जाती है। लेकिन अगर किसी से, जो शिक्षक हैं अंग्रेजी के खास करके, उसको पूछो अंग्रेजी भारी है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, हिंदी भारी है, हिंदी भारी है, संस्कृत भारी है, भारी है, लेकिन हिंदी और संस्कृत आपको भारी नहीं लगती है, क्यों, क्योंकि हमारी वो मूल भाषा है ना। अंग्रेजी मूल भाषा नहीं होने के कारण हमको भारी लगती है। लेकिन अब चलते हैं इसके सिस्टमेटिक पर। अंग्रेजी सीखेंगे तो कितने अक्षर सीखेंगे, अंग्रेजी के कितने अक्षर सीखेंगे, 26 लेटर। हिंदी सीखेंगे तो कितने अक्षर हमको सीखने पड़ेंगे, 52, यानी 44 प्लस। और संस्कृत सीखेंगे तो 52 प्लस अप टू 60 और 62 इट में भी हो सकता है ना। लेकिन हिंदी और संस्कृत से डर लगता है क्या, नहीं लगता है, लेकिन अंग्रेजी से डर लगता है। इसमें भी डर नहीं होगा यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। वर्ड यानी भारी जो है वो शब्द आपके दिमाग का पैटर्न जो है वो स्वीकार कर लिया कि हमसे सपरेगा ही नहीं, इसको हटा देना। यहां पर हम ग्रामर अगर शुरू कर रहे हैं, ग्रामर में ट्रांसलेशन आपकी अस्थाई है, उसमें हम समझौता नहीं करते। अभी आप देखेंगे बहुत से ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो पन्ने को फाड़ के दिखाता है ना।
जो वो बोल रहा है वो भी कभी न कभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा। भले ही बोलने के लिए रेडीमेड हम सिखा देंगे तो आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन रूट जो है रूट होता है ना? अगर हम जड़ में पानी नहीं देते हैं और पत्तियों में पानी देते हैं तो वो पेड़ का वजूद नहीं होता है। तो हमारे लिए वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूट है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना? हम डायरेक्ट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उसको परिवेश मिला बोलने लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जानकार है, उसको हम जानकार नहीं बोल सकते। हमको जानकार भी बनना है और सीबीएसई की तरह बच्चे को बोलना भी है। हम चाह रहे हैं बिहार सरकार के बच्चे को कोई उंगली नहीं उठाए कि हम बिहार बोर्ड में पढ़े हैं तो अंग्रेजी नहीं आती। क्यों नहीं आएगी? है ना? आज ये 8वां साल मेरा जाएगा, एक दिन भी क्लास गैप नहीं करते हैं अगर हम स्कूल में रहे, और नहीं कभी उम्मीद भी ऐसी है। ठीक है? तो क्यों बच्चे, अब बच्चे की भी गलती है। अगर आज बच्चे आ रहे हैं तो कल फिर नहीं आएंगे वो, भले ही उसको कितना भी बात कह दिया जाए, और अभिभावक भी सीरियस नहीं है, तो ऐसे बच्चे को छोड़ के हम बात कर रहे हैं। यदि आप मेरे क्लासेस में रेगुलर है तो 100% नहीं 1000% गारंटी है कि इंग्लिश विल बी इजी फॉर यू। इसकी गारंटी अंग्रेजी देखने के साथ सबसे कम समय में आप ऑब्जेक्टिव को हल कर दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा, इसकी गारंटी रहेगी। और कहीं से भी किसी चैप्टर को पूछा जाएगा, उस चैप्टर को आप अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं, हिंदी में तो जरूर बोल दीजिएगा इसका ये कहानी क्या, उसका श्योर और सर्टन है ना। एक चैप्टर पढ़ाए थे 9th क्लास में, आईज आर नॉट हियर। क्या कहानी याद है कि नहीं? याद है ना? आईज आर नॉट हियर, क्या कहानी था? जो उसमें लड़की ट्रेन पर चढ़ी थी, कैसी थी? कैसी थी? आंख। और जो लिख रहे हैं दोनों अंधे थे, है ना, पढ़े थे ना, तो कहानी जान रहे ना वहां से भी। और लास्ट चैप्टर क्या पढ़े? 9th का लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर कौन सा था? द गिफ्ट ऑफ मिजाइल, पढ़े थे ना, ये लास्ट चैप्टर है। उसी तरह से बहुत जो अभी भी 12th वाले पढ़ाते हैं, 12th टीचर को सिलेबस तक याद होनी चाहिए। तो यहां पर आपका चैप्टर शुरू होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। रिवीजन क्यों लिखे हैं? अगर हम यहां पर फिर से नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन जो डेफिनेशन वाइज करेंगे, इसका डिटेल्स पढ़ाएंगे। हम नाउन पढ़ा चुके हैं, हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, जहां जहां डिटेल्स रिवीजन नहीं लिखा वो हम पूरा पढ़ाएंगे। टेंस रिवीजन लिखे हैं क्योंकि टेंस मेरी एंड हो रही है। ठीक है? प्रोनाउंस का डिटेल्स पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव्स पढ़ाएंगे, वर्ब्स पढ़ाएंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे, ये सब चीज पढ़ाएंगे जिसमें क्लीन लिखा हुआ है। ठीक है? समझाएंगे टोटल चीज, इसीलिए स्पोकन इंग्लिश लगा हुआ है। स्पोकन इंग्लिश ही आपको सब कुछ में बोल्ड करेगा। आपको पूछना है, जब हम सवाल जवाब करेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमको फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाइए, तो समझाने के लिए रेडी है। 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लाउज है। फिर कंपोजिशन आती है जिसमें पैराग्राफ लिखने सीखेंगे। ठीक है? तो पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग इसमें करेंगे। तो 10th क्लास के लिए पैराग्राफ राइटिंग है और 12th के लिए ऐसे राइटिंग। फिर लेटर्स एंड एप्लीकेशंस राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, रिपोर्ट है, मैसेज है, अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज हम 10 ठो करवा भी चुके थे 9th क्लास में। कंप्रीहेंशन और स्पोकन इंग्लिश, ये जबरदस्ती हम देते हैं, नहीं मन है फिर भी, नहीं बोलने का मन है फिर भी। स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखने के कारण अंग्रेजी हमको जल्दी नहीं समझ में, क्योंकि हम किताब में कुछ और पढ़ते हैं और बोलते कुछ और है, तो उसका कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है। हम किताब भी जैसे पढ़ते हैं उसको भी पढ़ना चाहिए और जैसे बोलते हैं उसको भी सीखना चाहिए, तब दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो हम समझ नहीं पाएंगे। भाषा का क्या परिभाषा है? भाषा बोलकर, लिखकर या बोलकर प्रकट किया जाए, है ना, वही भाषा होगा ना। और क्या हम परिभाषा, लैंग्वेज का क्या परिभाषा सिखाएं?
लैंग्वेज इज द एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट इन वर्ड्स। डेफिनेशन जब शुरू किए थे तो सिखाया था ना भाषा, है ना। लैंग्वेज इज द एक्सचेंजिंग ऑफ आवर थॉट इन वर्ड्स, ये सिखाया था। भाषा हमारे शब्दों का आदान प्रदान करने का तरीका है, ठीक है ना। और भाषा सीखने के लिए क्या चाहिए हमको? भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? हाउ विल यू लर्न एनी लैंग्वेज? कैसे सीखेंगे? बाय लर्निंग द ग्रामर। ग्रामर के बगैर सीख सकता है क्या? नहीं, है ना। ग्रामर के बगैर सीखेंगे हैप्पी न्यू ईयर, मे आई कमिंग सर, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये ग्रामर के बगैर भी सीख लेंगे। अब हैप्पी न्यू ईयर सीखे, अब वहां पर हम आपको ग्रामर भी सिखाएंगे। ग्रामर में अगर सबसे ज्यादा कंपलसरी है जब वाक्य क्रिएट करते हैं, तो वाक्य में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? वर्ब, क्योंकि वर्ब जो है वो सोल है, एक सेंटेंस है। हैप्पी न्यू ईयर स्लैंग है, आदत बना लिया। अगर उसको शुद्ध करके बोलेंगे, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, ये आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, है ना। अगर रेडीमेड सेंटेंसेस को बोलने हैं, जो स्लैंग है, आदत लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब ग्रामेटिकल आएंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बहुत को देखते हैं, बोलते हैं, अच्छे अच्छे टीचर बोलते हैं, इफ यू विल कम देन आई विल टीच यू। वाक्य देखने में सही लगता है, यदि तुम आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो एकदम सुंदर लगे। इफ यू विल कम देन आई विल टीच यू। अब ग्रामर जब एडवांस में पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे कि इफ व्हेन जैसे लगेगा, उसके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ना ही उसके साथ किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर देन नहीं रखेंगे, इफ यू कम आई विल टीच यू, ये उसका सही करेक्शन आएगा, ठीक है ना। ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि नहीं हम बोल दिए तो बस ब्रह्म लकीर हो गया, बच्चे को पता ही नहीं कि हम गलत सीख लिए, है ना। अक्सर देखते हैं कि वो टाइम एंड टेंस को मिस्टेक करके यूज करते हैं, और वो फाड़ के दिखा रहे हैं कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। कैसे नहीं, आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, ठीक है ना। एटलीस्ट फिजिक्स तो कंपलसरी है मैथ के साथ, है कि नहीं। और गणित भी वही अच्छा पढ़ा सकता है जो फिजिक्स, यानी फिजिक्स वही पर अच्छा पढ़ा सकता है जिसको गणित आती। और गणित वाले अगर नहीं है, एक बायोलॉजी वाले अगर गणित फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी वाले, तो गणित से बेटर नहीं पढ़ा सकता, गणित वाले से बेटर नहीं पढ़ा सकता। यहां तक कि गणित वाले बायोलॉजी भी अच्छा से पढ़ा लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले फिजिक्स अच्छा से नहीं पढ़ा सकता अगर उसकी मैथमेटिक्स मजबूत नहीं है। ये भी बच्चे को भी जानना चाहिए कि किनके पास हमको जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, ठीक है ना। टीचिंग आर्ट है, न कि साइकिल का भीड़ दिखाने वाला समूह, है ना। और आज वो क्वालिटी नहीं होगी तो आगे भी तुम, अगर हम सही नहीं सीखेंगे तो वही इफ यू विल कम देन आई विल टीच यू, वही सीखेंगे। और वो भ्रम लकीर हो जाएगा, नहीं हमको तो सर सिखाए। ये तो 100% सही लाइन है ना। अब जैसे और यूज करते हैं, है ना, वेयर टू गो, दिस इज नॉट डिसाइडेड, ये भी गलत लाइन है। वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड, वहां पर सब्जेक्ट जो है गायब हो जाती है। तो कैसे सीखेंगे ये सब चीज? कैसे ग्रामर पढ़ेंगे और तब ना। अभी एडवांस वाली बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांस चैप्टर, नॉट द सिंपलेस्ट थिंग। ये हम आगे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो गलत होगा वहां से। और आपका पहला चैप्टर जो है 10th क्लास का नरेशन ही है। आपका एक्सरसाइज ध्यान पढ़ना, पलट के देखिएगा कि लास्ट में आपको दिया, इतना चीज समझ में आ गया। आगे है टेक्स्ट बुक्स कौन कौन सा होगा। पेनोरमा पार्ट 2 बीटीसी का है, प्रोज एंड पोएट्री पढ़ेंगे उसमें। पेनोरमा पार्ट 2 सप्लीमेंट्री रीडर रहेगा इसमें। और अगर 12th क्लासेस के छात्र हैं तो यहां पर रेनबो पार्ट 2 प्रोज एंड पोएट्री। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज सबसे टॉप क्लास है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। ये तो 10th क्लास को भी हमको, हम तो कहेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज 10th क्लास में भी लागू हो जाना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं कि अंग्रेजी कहां से आएगी, अंग्रेजी का क्या जरूरत है। वो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस सिखाती है कि अंग्रेजी क्यों हमारे लिए अनिवार्य हो। आज अंग्रेजी के कारण ही आप कंप्यूटर इतना विकसित हुआ, टेक्नोलॉजी इतना विकसित हुआ। आज मेडिकल साइंस में
जो शब्द आप यूज करते हैं बायोलॉजी में तो कितने बड़े-बड़े शब्द आते हैं, और वो टोटल पैटर्न जो है इंग्लिश के वर्ड फॉर्मेशन पर निर्भर करता है। जैसे बायोलॉजी, तो बायो को हम अलग करेंगे, लॉजी को अलग करेंगे, तो बायो शब्द जो है क्रिएचर्स को डिनोट करता है, लॉजी जो है लोगस, अन्य भाषा का लिया हो, दूसरे भाषा से लिया गया, लोगस उसका अर्थ होता है साइंस ऑफ क्रिएचर्स, ठीक है। फिर आगे इस तरह का कुछ भी लेते हैं, जूलॉजी, तो जू शब्द जो आता है क्या होता है, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, उसका अर्थ होता है फिर लॉजी, द साइंस ऑफ, ऐसे पढ़ेंगे। तो इस तरह से शब्दों को तोड़ने भी सीखेंगे, जो वर्ड फॉर्मेशन जो स्पोकन इंग्लिश आपको जा रहा है ये आएगा। यहाँ पर सेकंड ईयर को भी सीरियस होने की जरूरत है। गए, कहानी सुन लिए, चल दिए, बस तो हो गया हम तो, और कहानी में क्या 4 कहानी, क्योंकि वो सिंपल है, इसकी 4 कहानी है सेकंड ईयर की, जो ये जैसे एक पिंच ऑफ स्नफ, एक आ जाएगा आर्टिस्ट, और एक आ जाएगा ये अर्थ, और यही ये कहानी पर टीचर एकदम भाव विभोर होकर के पढ़ाते हैं, क्योंकि कहानी है। अब बाकी जैसे चाइल्ड इज बॉर्न, बढ़िया से बच्चा को बता दिए, समझ जाएंगे। हाउ फ्रीज द प्रेस, ठीक है ना, जो हैवी, चूंकि प्रोज वाइज है, ठीक है ना। ए मैरिज प्रपोजल यहां तक तो पहुंचते भी नहीं है, क्योंकि हम यहां पर सेकंड ईयर वाले को पढ़ाएंगे तो लाइन वाला ही नहीं पढ़ाएंगे, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसका जो बटा हुआ है, देखो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये भी बटा हुआ है, पहले ओल्ड इंग्लिश पढ़ाएंगे, मिडिल इंग्लिश पढ़ाएंगे, मॉडर्न इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ओल्ड इंग्लिश कब से है, 5वीं शताब्दी से, 450 या 449 ईस्वी से ही शुरू हुआ इंग्लिश। वो कितना पीरियड, कितना कैसे रेंगते हुए पहुंचा है, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इतना उछाल मारा कि आज तक उसके हम लोग गुलाम हो गए। हम लोग सिर्फ अभी भी गुलामी से बाहर नहीं निकले, अंग्रेज के गुलामी से बाहर हो गए, लेकिन अंग्रेजी के गुलामी से बाहर नहीं निकला, और कोई उम्मीद भी नहीं दिखता, क्योंकि कंप्यूटर को पकड़ के रखे हैं, मोबाइल को पकड़ के रखे हैं, इसके गुलामी से हम बाहर नहीं निकल सकते, मजबूरी है। और जितना जल्दी हो सके बच्चे को स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहिए। ओल्ड इंग्लिश पढ़ेंगे तो ओल्ड इंग्लिश जो है 1300-1400 को जो पहले जो भी इंग्लिश है वो ओल्ड इंग्लिश में आती है। उसके बाद मिड लेवल है, मॉडर्न, अभी जो इंग्लिश पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ नॉवेल, ये सब चीज 6 चैप्टर इसमें बटा हुआ है। इसमें देखो ग्रामर जो सिलेबस वाइज है, ये आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन, फ्रेज, प्रीपोजिशन, ये छोटा सा रखे हैं हम, ऊपर में ही दे दिए हैं। लेकिन परीक्षा में खास करके देखो यहाँ पर एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, ये वर्ड फॉर्मेशन में ही क्लियर हो जाएगा, हमको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल लिखाता है एंटोनिम्स का, अगर कोई भी शब्द फील से है तो उसका एंटोनिम्स मीसो से बनेगा। कोई भी शब्द चारों आएगा तो मीसो शब्द रहेगा ही, ये तुरंत पकड़ लेंगे, हमको मीनिंग उतना रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है ना। साइनो एंटो का टेक्निक्स बताएंगे तो वर्ड फॉर्मेशन में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लेटर राइटिंग जितना भी यहाँ पर हम सिलेबस टच कर रहे हैं वो भरपूर मात्रा में है, और फीस बिल्कुल नहीं है, फील है ना। तो ये यहाँ से जो आगे जो अभी हम पढ़ेंगे मंडे से, वो प्रोफेशनल तरीके से, अगर इसमें 12th के बच्चे आते हैं तो एक दिन 10th वाले का किताब हो जाएगा, एक दिन 12th वाले का हो जाएगा, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश रेगुलर, और एटलीस्ट 1.25 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास होगी। अंग्रेजी अगर हम बोलेंगे, जैसे कि हम टाइम दे दिए कि 4:45 से 5 बजे तक अंग्रेजी बोलना है, एक भी शब्द हिंदी नहीं बोलना है, यू विल बी पनिश्ड। और पनिशमेंट पता है कैसा है, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते रहना है। दिस इज योर पनिशमेंट इन द क्लास। सो बी सीरियस, और फेयर कॉपी स्टार्टिंग से होनी चाहिए। जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर रेगुलर आ रहा है, उसको कॉपी नहीं होगा, उसको सोमवार से मंगा दे। उनके पास फेयर नहीं होगा अभी तक का तो वो किक्ड आउट। वैसे बच्चे हमको नहीं चाहिए, जो नाम के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहां जाइए पढ़ने। हमारे पास सीरियस बच्चे चाहिए, जो जिसकी जुबान 10 दिन में खुल जाए, 10 दिन में तुमको देखने लगे करे कहाँ गया था पढ़ने। कुछ आ रहा है समझ में, ये इस इंग्लिश होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि इसमें हमारे बोली में थोड़ा सा तीखापन है, लेकिन मिठास
इसके अंदर है। जिस दिन इस मिठास को समझ लीजिएगा, उस दिन आप आदमी बन जाइएगा। तीखापन ऊपर से है ना? बच्चे से जितना लगाव हमको है, किसी को नहीं। लेकिन कैसे बच्चे से? जो शुद्ध तरीके से चल रहे हैं। सर जितना टाक दीजिएगा ले लेंगे। समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमारी सबसे फेवरेट विषय मैथमेटिक्स और फिजिक्स रही है और केमिस्ट्री, लेकिन हम अंग्रेजी में टर्न किए और बहुत कम समय में चुनौती को पूरा किए थे। हम प्योर इंग्लिश वाले टीचर नहीं है, लेकिन जिद लिए तो आज इंग्लिश के टीचर बने। हम चाह रहे हैं कि अंग्रेजी दिखाने वाली चीज नहीं है, ये आपकी जरूरत है। इसको रेगुलर कम से कम घर में रीडिंग डालना है। जो किताब पढ़ाएंगे पढ़ने की आदत डाली। बाहर से लोग आते हैं तो बोलता है बच्चे को पढ़ने नहीं आते, तो पढ़ने के लिए टीचर बार बार नहीं सिखा सकता है। ठीक है ना? हम कंप्रीहेंशन देंगे, आप वहां से पढ़िए जोर जोर से, लाउडली, है ना? एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आपको रोज जुबान को फ्रेश करना, तब आपको अंग्रेजी हल्का लगने लगेगा। आशा करते हैं 2027 आपके लिए 100 मार्क्स का इंग्लिश लाके देगा, या बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो। इसी आशा के साथ आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।